ओम नमो नारायण। मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज ये वीडियो रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर यानी स्त्रियों के योनि मार्ग से सफ़ेद या लाल का स्राव ज़्यादा होना, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और ऐसा होने से जो स्त्री है, लेडीज़ जो है, वो डर जाती है कि भाई पता नहीं अभी ये स्राव जो है वो कौन से पार्ट से आया है, क्या है, तो वो डर जाती है। तो उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। देखो मित्रों, ये अगर समझो किसी स्त्री को 28 दिन या 1 महीने के बाद रोजोधर्म हो जाता है या यमसी आता है तो वो ठीक है, लेकिन यह जो साइकिल है 1 महीने का, यह साइकिल से बाद में 3 दिन 4 दिन के बाद भी कंटिन्यू सफ़ेद कलर का स्राव रहना या फिर लाल स्राव रहना या तो कोई ब्राउनिश जैसा स्राव आना या तो काले कलर का स्राव आना, तो यह एक रोग समझना है। अगर वो अधिक मात्रा में आता है तो भी रोग है, अधिक दिन के लिए रहता है तो भी रोग है, या इनका जो ऋतु काल रहता महीने महीने का, उसके बीच में ही किसी किसी को 15 दिन के बाद ही वो स्राव आना शुरू हो जाता, या तो रोजोधर्म नहीं रहता है तब भी वो अनियमित आता है। तो इससे जो है ना, एक डर जो है वो स्त्रियों के ऊपर, लेडीज के अंदर जो है वो डर बना रहता है। तो डर को मैं निकालना चाहता हूँ। कुछ जो है इस बीमारी के ऊपर मैं आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगा कि जिससे अगर ऐसी आपको कोई शिकायत है या ऐसा अगर आप समझते हैं तो आपने घरेलू जो है यह दवा का इस्तेमाल करने का, अगर उससे फ़ायदा हुआ तो ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, या रोग की अवस्था भी उससे बढ़ती नहीं है। मित्रों, यह रोग होने का कारण क्या? यह रोग होने का कुछ छोटे छोटे कारण। अपने हिंदुस्तान में अपन अचार बनाते हैं कि भाई कई घर में मेहमान लोग आए या कोई त्यौहार है तो अचार सबसे पहले चाहिए। तो कुछ लोग जो है अचार इतना खाते हैं कि सब्जी जैसा अचार खाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप समझो ज़्यादा तीखा खाते हैं, जैसे वड़ा, पाव, रस्सा, ज़्यादा गर्म मसाले बनाते कुछ, तो मैं देखा अपने देहात में या हमारे कुछ दोस्त लोग हैं तो वो भी बताते कि भाई हमने जो है इस साल ऐसा ऐसा एक सब्जी बनाने के लिए मसाला तैयार किया है, जो मसाला जो है बहुत ही बढ़िया है, उससे सब्जी बहुत ही बड़ी होती है। तो ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा रसयुक्त वड़ा, पाव, और जिसे आयुर्वेद के अंदर कुछ चीज़ों को ग्राम्य विहार बताया है, ग्राम्य आहार बताया कि जैसे अभी कुछ जो है बासी चीज़ खाना, रात का बचा हुआ सुबह खाना, उससे शरीर में क्या धात बनेंगे? शरीर में धात बनेंगे ही नहीं। जब शरीर में धात बनेंगे नहीं तो शरीर का पालन पोषण होगा नहीं। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करने का है। दूसरा ऐसा है कि कभी कभी ये पाया गया है कि भाई स्त्रियों के योनि से जो है यह जो लाल, काला, ब्राउन युक्त, सफ़ेद ये जो स्राव आता है तो किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अभी इन्फेक्शन जो है वो शरीर का कुछ अंतर्गत क्रियाओं से भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी कभी गर्भपिशु का जो मुख रहता है वहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है। कभी कभी जो है, अभी हम देखते हैं पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि सर शरीर संबंध रखने के बाद जो है वहाँ पर कुछ ऐसा काला खून सा आता है, या फिर वहाँ पर कुछ जो है ऐसे दाने आ जाते हैं, उसमें इचिंग्स रहता है। तो यह भी देखना जरूरी है कि क्या स्त्री का ही प्रॉब्लम है, ये क्या यह पुरुष का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर पुरुष को कहीं साफ सफाई नहीं होने की वजह से लिंग में अगर उनको कहीं इन्फेक्शन है तो उसका भी साथ साथ में ट्रीटमेंट देना जरूरी है। नहीं तो पुरुष को इन्फेक्शन होता है, उसकी भी गर्मी बढ़ती रहती है, और वो जब संबंध रखेगा तो वो योनि को जो है वहाँ पर कुछ जो है दुष्ट कर देगा वहाँ पर, और जो वहाँ पर इन्फेक्शन कर देगा। तो साथ साथ में स्त्री के साथ पुरुष का भी ट्रीटमेंट करना है अगर पुरुष को परेशानी है तो। जो लाल प्रदर, सफ़ेद प्रदर जो है, हमारे शास्त्र ने, आयुर्वेद शास्त्र ने वातस रक्त प्रदर, पित्तज रक्त प्रदर, श्लेष्मिक रक्त प्रदर और सन्निपातज रक्त प्रदर, ऐसे 4 प्रकार के प्रदर बताए हैं। तो इसमें फिर अलग अलग कारण है कि भाई शरीर में जो है वो स्राव जो है गर्भपिशु में जो है जब आता है तो स्राव आने के लिए कुछ रुकावट होती है, तो उसके लिए वात जो है उसका कारण है। वैसे पित्त रक्त प्रदर, श्लेष्मिक रक्त प्रदर, जो सन्निपातज रक्त प्रदर है वो तो उसका बहुत ही दुर्गंध आता है। तो ऐसे 4 प्रकार के रक्त प्रदर हमारे शास्त्र ने बताए हैं। तो इसमें
जो है कुछ लोग धुपनी बोलते हैं वगैरह वगैरह जो भी आ जा रहा है। सीधी सी बात है, कभी योनि से कोई स्त्राव निकलना यानी रक्त प्रदर्भ महीने में एक बार स्वाभाविक है। यहाँ भी कभी कभी पाया गया है कि भाई किसी स्त्री को जो है ना भय, किसी चीज से हमेशा भय रहता है, दिमाग से भय नहीं निकलता, या वो किसी क्रोध में रहती है। समझो घर में किसी से पटता नहीं है, परिवार से पटता नहीं, अपने पति से पटता नहीं, बच्चों से पटता नहीं, और हमेशा जो है वो मतलब झगड़ा करने की प्रवृत्ति रहती है, तो उसमें शरीर में है ना ऐसे भय होता है। तो वो भय नहीं होना चाहिए। चिंता रहती है कभी कभी स्त्रियों को कि भाई अभी ये हर किसी को जो घर की जो है वो समस्या रहती है, पैसे की समस्या है, अपना परिवार कैसा चलेगा वगैरह वगैरह वो समस्या है, तो वो जो चिंता है वो भी नहीं होना चाहिए। किसी किसी को क्रोध आता है, किसी किसी प्रकृति ऐसी रहती है कि बहुत जो स्त्री है कुछ भी थोड़ी सी बात सुन लेके एकदम क्रोधिष्ठ हो जाती है, उससे भी इस पद्धत का जो परेशानी आपको लग सकता है। और ये भय, क्रोध, चिंता, जागरण, अतिश्रम, अति ऐश आराम, ये चीजें से भी होता है। तो इसमें हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि ये सब जो है आपका खान पान, रहन सहन, आचार विचार और आपके शरीर के अंदर क्या सप्तधात ठीक तरह से है, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये सात क्या ये ठीक तरह से है, तो ही आपका शरीर का संचारण ठीक तरह से होगा। उसे जो है अपने शरीर के अंदर जो है काफ़ी ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स आपके हार्मोन्स पैदा करते हैं, और हार्मोन्स पैदा करने के बाद वो हार्मोन्स जो है अपने अलग अलग अवयव में जाके वो जो है पार्ट है वो पार्ट को ठीक तरह से काम करवा लेते हैं। तो क्या वो ठीक तरह से हुआ है? तो यहाँ जो है चिंता, भय, क्रोध, अतिश्रम या फिर अति आराम से रहना, अति सुख आपने भोगना, इन चीज़ों से भी इस पद्धत का रोग होता है। तो मित्रों, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक कुछ जो है घरगुती नुस्खे बताऊंगा मैं आप। तो आपने क्या करने का कि जैसे ही आपको रजस्त्राव अगर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जा रहा है, सफ़ेद जा रहा, लाल जा रहा, काला जा रहा, पीला जा रहा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले ये करने का कि अपने हिंदुस्तान में गुलर का पेड़ है जिसको उम्र बोलते, गुलर बोलते, तो वो गुलर जो है 2 गुलर लेने के आपने और वो मिक्सर में उसको टुकड़े करके डाल देने के। अगर आपने वो गुलर कच्चा लिया तो अच्छा है, और उसके अंदर जो है 1 कप दूध डालिए, उसमें मिश्री डाल दीजिए जिसको खड़ी शक्कर बोलते हैं, वो डाल दीजिए 2 चम्मच, और जो उसमें उसका जो है जूस बनाओ आप, और वो जूस बना के आपने आधा ग्लास सुबह पीना है, आधा ग्लास शाम को पीना है। यह सिर्फ 7 दिन की ही क्रिया करनी। और जो योनि है, योनि में जो है आप जैसा कोई सूती कपड़ा है तो सूती कपड़े का थोड़ा सा ऐसा जिसको वाद बोलते हैं, जैसे दिया लगाते हैं ऐसा वाद बना सकते हैं, और शहद के अंदर उसको डुबाने और योनि के अंदर कम से कम 2.5 से 3 इंच जो है वो इंसर्ट कर देने का। वो ऐसे ही रहेगा दिन भर, कुछ परेशानी नहीं उसका। तो यह चिकित्सा आप घर में करके देखिए। और साथ में जो है आप खजूर जो है हर दिन खाना खाने के बाद 4 खजूर सुबह और 4 खजूर शाम आपने खाने में खाने का है। आपका शरीर वो खजूर जो है आपका जो है तुरंत उसमें आयरन शरीर के अंदर बढ़ा देता है। हाँ, अगर आपको कोई बुखार है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन अगर आप सामान्य है और ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो आप इन चीज़ों का घर में इलाज कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ वहाँ पर ईचिंग है, खुजलाहट है, तो भी यही ट्रीटमेंट आपको काम करेगा। त्रिफला चूर्ण मार्केट में अवेलेबल है। त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बना सकते हैं आप। जैसे 2 ग्लास पानी, उसमें 1 चम्मच त्रिफला डालो, और त्रिफला डालने के बाद चाय जैसा उबालो और उसे छानो। छानने के बाद जब गुनगुना रहेगा तो उससे योनि वाश आप कर सकते हैं। साथ में ही आपको अगर अशोक का पेड़ अगर रहा कहीं तो अशोक के पेड़ के छिलके का भी आप काढ़ा बना के खा सकते हैं। अब जो है ज्येष्ठ मध, मूलहट्टी सबको पता है। यह मूलहट्टी आप 1 चम्मच लेने का, और 1 गिलास जो है अपना राइस, वो राइस में ठंडा पानी, 1 कप राइस, 1 गिलास पानी, वो भिगो के रखने का 15 मिनट के लिए। फिर उसमें सब वो रगड़ के उसका पानी छान के लेने का। वो पानी के अंदर आप जो है मूलहट्टी 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, और गणेश जी को जो दुर्वा अपन जो ये करते हैं, जिसको दुर्वा इस्तेमाल मराठी में उसको दुर्वा कहते हैं, मेरे ख्याल से उसमें पुनर्नवा कहते हैं हिंदी के अंदर, तो वो एक प्रकार का घास है, तो उसका भी आप जूस ले सकते हैं। तो यहाँ फिर आप घरगुती प्रयोग करो, इससे अगर आपको ठीक होता है तो बहुत अच्छा। अगर यह ट्रीटमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो हमारे भारतीय आयुर्वेदिक अध्यात्म योगपीठ में जो है हमने एक मॉडर्न एलोपैथी का भी सेक्शन हमने खोला है, जहाँ पर हम स्त्री रोग तज्ञ को बुलाते हैं
और वहाँ स्त्री रोग तज्ञ जो है आपको फ्री में चेकिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको आयुर्वेदिक देना चाहेंगे, और नहीं होता है तो फिर आप उनका सलाह ले सकते हैं। और यहाँ जो किसी को कभी ये होता है कि डर दिमाग से नहीं निकलता है, भय दिमाग से नहीं निकलता है, चिंता हमेशा सताती है, तो इससे भी आपको यह रोग होता है। आपको चाहे कितना भी एंटीबायोटिक दो, कितना भी एंटी एलर्जेटिक ट्रीटमेंट दो, वो रोग नहीं ठीक होता है, क्योंकि उनका जो उसका कारण है वो अलग रहता है। वह कारण रहता है भय, चिंता, तो ईर्ष्या, निद्रानाश, नकारात्मक सोच, यह सब आपको होम हवन से ठीक होता है। तो इसके लिए भी हमने जो है, आप हर अमावस को अगर ऐसी बात है कि भाई मुझे जो है थोड़ा सा मानसिकता इस पद्धति से मेरी है, तो आप होम हवन भी उसमें आप यहाँ पर हर अमावस को कर सकते हैं। तो यहाँ एक जो रक्त विकार है, जो हो रक्त प्रदर जिसे कहते हैं, कि कोई धुपनी कहता है, तो इसके बारे में आप ये घरगुती नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पे आप जो है फ़ोन करके इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। इसका आप लाभ उठाइए। ओम नमो नारायण।